गुड आफ्टरनून। अच्छा भाई, कल हमने क्या डिस्कस किया था दोस्तों कि 77,500 के आसपास सेंसेक्स में कोई ग्रीन कैंडल बने, उसके ऊपर हमें कॉल साइड जाना है, तेजी करनी है। अपना टारगेट क्या था? 77,850 के आसपास का टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ भाई? हाँ, अचीव हुआ। निफ्टी में क्या हमने डिस्कस किया था कि अराउंड 24,220 24,200 के आसपास कोई ग्रीन कैंडल बने, उसके ऊपर तेजी, खासकर हैमर बने भाई, हथौड़ा या पावर बुलिश कैंडल, जो अपनी दो फेवरेट कैंडल है, सेंसेक्स में भी बनी, निफ्टी में भी बनी, और एक अच्छी खासी 300 प्लस पॉइंट की तेजी सेंसेक्स में और 100 प्लस पॉइंट की तेजी आपको निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन भाई कल क्या बिग मूव कल आने वाली है भाई, कंफर्म है बिग मूव। क्यों? कल फ्राइडे है और कुछ नहीं भाई, कल फ्राइडे है इसीलिए बिग मूव आएगी। डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है? लगभग 12 के आसपास है मेरे ख्याल से इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। अब आगे क्या? देखिए दोस्तों, जो अपना सपोर्ट है कल के लिए निफ्टी में, आई थिंक ये लगभग सेम ही है, 24,220 के थोड़ा नीचे, 24,200 के आसपास आप ले सकते हो कल के लिए भी निफ्टी का सपोर्ट। यहां आसपास, ये यहां इसके थोड़ा नीचे, क्योंकि मार्केट क्या है ना, बेवकूफ बनाता है। मार्केट क्या बेवकूफ बनाता है, इसके नीचे एक रेड कैंडल बनाएगा, फिर ग्रीन बना के ऊपर रॉकेट, तो इसलिए बेवकूफ नहीं बनना है। तो सपोर्ट अपना क्या रहेगा? 24,200 के आसपास, यहां आसपास अपना सपोर्ट रहेगा 5 मिनट के चार्ट पे। तेजी कब करेंगे? पहला, अगर यहां पर कोई ग्रीन कैंडल बने, खासकर पावर बुलिश कैंडल, यानी जिसकी पूंछ ना हो, ग्रीन कलर की, या फिर हैमर, हथौड़ा, ये जो आप देख रहे हैं, उसके ऊपर तेजी। नेक्स्ट क्या, अगर तेजी करेंगे तो अपना टारगेट क्या रहेगा? 24,330 के आसपास, 24,330 के आसपास, क्योंकि यहां पर एक छोटा रेजिस्टेंस है दोस्तों, एक रेजिस्टेंस है 24,330 के आसपास। यहां पर मार्केट अगर कोई रेड कैंडल बना दे, दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। खासकर वो रेड कैंडल कोई शूटिंग स्टार हो, यानी उल्टा थोड़ा रेड कलर का, या पावर बेरिश कैंडल हो, अगर बनता है तो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज एक बार 24,330 का लेवल निकला, यहां तक तो जाएगा मार्केट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये लेवल निकला, उसके बाद अगले राउंड की तेजी स्टार्ट हो सकती है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जिस भी ग्रीन कैंडल के ऊपर ये लेवल निकलता है, उसके थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट 24,400, 24,400, नेक्स्ट टारगेट 24,500। अच्छा, अगर गैप अप होता है तब क्या करना है? तब आपका सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों, तब यही आपका सपोर्ट बन जाएगा, यानी 24,320, 330 के आसपास का जो जोन है, यही आपका सपोर्ट बन जाएगा। 24,320, 330 का एरिया। यहां भी सिमिलर पॉलिसी जो हमने डिस्कस की है, कोई भी ग्रीन कैंडल बने, उसके ऊपर कॉल साइड, या फिर सबसे आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो पावर बुलिश कैंडल या हैमर, हथौड़ा बन जाए, उसके ऊपर तेजी आप लोग कर सकते हैं। टारगेट वही है, पहला 24,400, नेक्स्ट टारगेट 24,500 के आसपास का हो सकता है। लेकिन याद रखना है, यहां पर कोई भी रेड कैंडल बन जाए, अलर्ट हो जाना है। खासकर शूटिंग स्टार बने, बच के रहना है भाई। शूटिंग स्टार पिटाई करता है बहुत तगड़ी, तो वहां पर बच के रहना है। पहला सपोर्ट आपको पता है 24,200 के आसपास, नेक्स्ट सपोर्ट 24,100। सेंसेक्स के पास चलता है दोस्तों, सेंसेक्स का क्या हाल चाल है? 77,500 के ऊपर हमने तेजी की बात कही थी, और वहां आसपास एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली, लगभग 400 पॉइंट की तेजी। हमने तो 300 पॉइंट की बात की थी, पर यहां पर लगभग जो है 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है सेंसेक्स में। अब आगे क्या? सेंसेक्स में दोस्तों सपोर्ट वही है, 77,500 के आसपास यहीं पर सपोर्ट है। जब तक सेंसेक्स इसके ऊपर रहता है ठीक है, यहां सपोर्ट आसपास सिमिलर पॉलिसी है, ग्रीन कैंडल बने उसके ऊपर कॉल साइड एंट्री। खासकर जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो पावर बुलिश कैंडल या हैमर बन जाए, हथौड़ा, उसके ऊपर तेजी है। टारगेट क्या रहेगा? 77,850, 77,850 से 77,900, 77,900 आपका पहला टारगेट रहेगा। एक बार ये लेवल क्लियर होता है 77,900 के आसपास का, यहां थोड़ा अलर्ट रहिएगा दोस्तों। कोई रेड कैंडल बन जाए, और खासकर पावर बेरिश कैंडल रेड कलर की, या फिर शूटिंग स्टार उल्टा हथौड़ा रेड कलर का, उसके नीचे पुट में एंट्री है, क्योंकि बहुत
पावरफुल पैटर्न्स होते हैं। लेकिन अगर ये लेवल क्लियर कर गया तो अपना नेक्स्ट सपोर्ट क्या हो जाएगा सेंसेक्स में, 77,850 अब नया सपोर्ट बन जाएगा सेंसेक्स का, अगर एक बार ये लेवल क्लियर होता है तो। और फिर अपना अगला टारगेट क्या रहेगा, अगला पहला टारगेट रहेगा दोस्तों 78,100, 78,100, और उसके बाद अगला बड़ा टारगेट 78,400 से 500 के बीच में 78,500 अपना फाइनल टारगेट रहेगा। ये चीज याद रखनी है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, और अगर मार्केट गैप अप करता है तो 77,850 के आसपास यही जो है सपोर्ट का काम करेगा। यहां भी वैसे ही काम करना है जैसे हर टेक्निकल लेवल पर किया जाता है, पावर बुलिश कैंडल के ऊपर तेजी, दूसरा कि कोई हैमर बन जाए, हथौड़ा बन जाए, तब तेजी। और बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स में कहां पर है अगर आप देखें, पहला तो 77,500 के आसपास है, नेक्स्ट सपोर्ट 77,200, 77,200 के आसपास है। ये टेक्निकल लेवल है सेंसेक्स के। चलते हैं दोस्तों एक बार बैंक निफ्टी का हालचाल देखते हैं कि भाई बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है। देखिए जो बैंक निफ्टी का हालचाल है कहीं ना कहीं ठीक ही अच्छा हालचाल है भाई। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर निकल रहा है, 57,200 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्लियर करता है तो मेरे ख्याल से 200-300 पॉइंट और जा सकता है, 57,400 इसका नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी का हो सकता है। और एक बार ये रेजिस्टेंस क्लियर करता है तो नया सपोर्ट बैंक निफ्टी का हो जाएगा 57,100 के आसपास। लेकिन बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी का कहां है, इट इज अराउंड 56,850। यहां भी सिमिलर पॉलिसी यूज करनी है तेजी मंदी के लिए, पावर बुलिश कैंडल या हैमर के ऊपर तेजी, और पावर बेरिश कैंडल या फिर शूटिंग स्टार के नीचे पुट में एंट्री विद स्टॉप लॉस।